Welcome to Learning Chemistry with S.K. Verma. Dear students, स्टीरियोकेमिस्ट्री की इस वीडियो सीरीज में हम लोग आरएस नोमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके पहले पार्ट में हम लोग आरएस नोमेनक्लेचर क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और आरएस नोमेनक्लेचर किस तरह से असाइन करते हैं, इसका कुछ पोर्शन हम लोग कवर कर चुके हैं। और आरएस नोमेनक्लेचर असाइन करने का जो मेथड है उसका पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हमारे पहले वीडियो में। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको पार्ट 2 में जो डिस्कस होने वाला है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज का जो वीडियो है पार्ट 2 वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू असाइन आरएस नोमेनक्लेचर। इसमें हम लोग जो आरएस नोमेनक्लेचर असाइन करने की जो दो स्टेप्स हैं, डूइंग रूल और प्रायोरिटी रूल, उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक प्रायोरिटी रूल्स के जितने भी सब रूल्स हैं सबको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे कि आरएस नोमेनक्लेचर किस तरह से असाइन करते हैं। और यदि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हाउ टू असाइन आरएस नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रायोरिटी रूल की। प्रायोरिटी रूल जिसे हम लोग कान इंगोल्ड प्रिलोग रूल, सीआईपी रूल या फिर सीक्वेंस रूल भी बोलते हैं। यह रूल क्या कहता है कि कायरल सेंटर जो है एनांसियोमर में, उससे जो ग्रुप्स या एटम्स जुड़े हुए हैं उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। वो कैसे डिसाइड करते हैं? वो सबसे पहले तो जो कायरल सेंटर से जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स हैं, कायरल सेंटर से डायरेक्टली अटैच्ड एटम हैं, उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। वो कैसे डिसाइड करते हैं? जिनकी हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होता है जिन एटम्स का, उनको हम लोग हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि प्रायोरिटी 1 पे रखते हैं। और जिनका एटॉमिक नंबर कम है उनको हम लोग कम प्रायोरिटी देते हैं। मतलब कायरल सेंटर से जुड़े हुए से डायरेक्टली जुड़े हुए एटम के एटॉमिक नंबर के बेस पे प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। यह पहला रूल है। यह पहला रूल हुआ जिसमें ज्यादा एटॉमिक नंबर तो हाईएस्ट प्रायोरिटी, कम एटॉमिक नंबर तो लोएस्ट प्रायोरिटी। अब अगले रूल की बात करते हैं। अच्छा, तो अगले रूल की बात करने से पहले इसी रूल का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से एटॉमिक नंबर के बेसिस पे प्रायोरिटीज डिसाइड होती हैं। आपके सामने यहाँ पर यह रहा एक एनांसियोमर, एक कायरल कंपाउंड जिसमें ये कायरल कार्बन है। इस कायरल कार्बन से 4 ग्रुप हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और मिथाइल ग्रुप ये अटैच हैं। अब हम इनकी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले इनके एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 6, क्लोरीन जो जुड़ा हुआ है 17 और ब्रोमीन का 35। अब आप समझ गए होंगे कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किस तरह से डिसाइड करेंगे। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर मिला हमें 35, किसका? ब्रोमीन का। अच्छा, आप यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, हमें वही एटम यहाँ पर लेना है जो कायरल कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो। जैसे मिथाइल ग्रुप में हम लोगों ने कार्बन लिया है क्योंकि ये कार्बन इस कायरल कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। ये हाइड्रोजन जो है ये डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, उसकी प्रायोरिटी हमने ली है 1। इसी तरह से क्लोरीन का है फिर सेकंड नंबर 17, तो क्लोरीन की प्रायोरिटी सेकंड। और जो मिथाइल ग्रुप में कार्बन जो डायरेक्टली अटैच है उसका एटॉमिक नंबर है 6, तो मिथाइल ग्रुप की हुई प्रायोरिटी थर्ड। और हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है उसकी प्रायोरिटी हुई 4। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर जो कायरल सेंटर से डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स हैं उनके उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम लोग प्रायोरिटीज डिसाइड करते हैं। तब क्या हो? जब एटॉमिक नंबर सेम हो। और एटॉमिक नंबर सेम किनका होता है? आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। तो ऐसे केसेस में हम किसको प्रायोरिटी देंगे? ऐसे केसेस में हम उनको देंगे प्रायोरिटी जिनका मास, एटॉमिक मास ज्यादा हो। जब एटॉमिक नंबर सेम हो तो आपको एटॉमिक मास को फॉलो करना है। आइसोटोप्स के केस में ऐसा होगा। यहाँ पर इस एग्जांपल में कार्बन से जो 4 डिफरेंट जुड़े जुड़े हुए हैं एटम्स वो है फ्लोरीन, और बाकी 3 हाइड्रोजन के
आइसोटोप्स हैं। यह है कौन सा आइसोटोप है, आप पहचान पा रहे होंगे, यह है प्रोटियम, यह है ट्रीटियम जिसका एटॉमिक मास लिखा हुआ है और मास नंबर लिखा हुआ है, और यह है ड्यूटीरियम। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट एटॉमिक मास किसका होगा, ट्रीटियम का। तो सबसे ज्यादा नंबर वन प्रायोरिटी तो हम फ्लोरीन को देंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 9। तो नंबर वन प्रायोरिटी तो इसकी हो गई, लेकिन नंबर टू प्रायोरिटी हम लोग ट्रीटियम की देंगे क्योंकि इसका हाईएस्ट एटॉमिक मास है इन तीनों आइसोटोप्स में। तो ट्रीटियम की हाईएस्ट प्रायोरिटी, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर देंगे हम लोग ड्यूटीरियम को, और एक नंबर देंगे हम लोग प्रोटियम आइसोटोप को जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होता है। तो उम्मीद करता हूं रूल को आप समझ गए होंगे कि जब एटॉमिक नंबर सेम हो आइसोटोप्स के केस में तो हमें फॉलो करना है एटॉमिक मास। रूल नंबर सेकंड, यह काफी इंपॉर्टेंट है। यह रूल यह कहता है कि जब डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम हो तब क्या करें। क्योंकि पिछले रूल में हमने ये बात की है कि डायरेक्टली अटैच्ड एटम के एटॉमिक नंबर के बेस पे प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। जब डायरेक्टली अटैच्ड एटम का एटॉमिक वो सेम हो एटम, तब हम क्या करें, तब हम नेक्स्ट एटम पे जाएंगे, और नेक्स्ट एटम पर हम लोग तब तक जाते रहेंगे जब तक कि हमें डिफरेंस नहीं मिल जाता है। मतलब हम लोग हमेशा प्रायोरिटी असाइन करते हैं एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। मतलब ग्रुप्स का तब तक हम लोग कंपैरिजन करते जाते हैं, नेक्स्ट 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 एटम की तरफ मूव करते जाते हैं जब तक कि हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं मिल जाता है, जब तक कि हमें फर्स्ट डिफरेंस नहीं मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये एक कायरल मॉलिक्यूल है, ये लेते हैं। इसमें कायरल कार्बन से जो चार ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं वो हैं आपके सामने, हाइड्रोजन, मिथाइल ग्रुप, और ये CH2OH, और ये एक इथाइल ग्रुप है CH2CH3। इसमें हम देखते हैं कि बाकी तीन ये जो कायरल कार्बन है इससे डायरेक्टली अटैच है, एक तो हाइड्रोजन और बाकी तीन कार्बन है। तो ये जो हाइड्रोजन है इसकी तो फोर्थ प्रायोरिटी हो जाएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 1 2 3 किसकी होगी वो हम पता लगाते हैं नेक्स्ट एटम के बेसिस पे। जैसे कि इन सब में फर्स्ट एटम कार्बन सेम है, तो अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे ये कायरल कार्बन है, इस हाइड्रोजन की प्रायोरिटी फोर्थ होगी। इधर ये मिथाइल ग्रुप है, नीचे CH2OH ग्रुप है, और इधर ये जो ग्रुप है ये आपका इथाइल ग्रुप है। अब कंपैरिजन कैसे करेंगे देखिए, इस कार्बन से यहाँ पहला कार्बन अटैच है, यहाँ भी फर्स्ट जो एटम है वो कार्बन अटैच है, और उसके बाद यहाँ भी कार्बन अटैच है। तो यहाँ सेम है तीनों ग्रुप। उसके बाद देखते हैं इसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन अटैच हैं, और इसमें भी दोनों तरफ हाइड्रोजन अटैच हैं, और इसमें भी दोनों तरफ हाइड्रोजन अटैच हैं। तो यहाँ भी ये तीनों ग्रुप सेम है। अब और नेक्स्ट एटम पे मूव करते हैं। उसके बाद ये जो मिथाइल ग्रुप है उसमें यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है, और इस ग्रुप में यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच है। यहाँ हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल गया, और यहाँ कार्बन अटैच है। तो अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि इसमें तो हाइड्रोजन अटैच है मिथाइल ग्रुप में, यहाँ कार्बन अटैच है, और यहाँ ऑक्सीजन अटैच है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इसलिए ये जो CH2OH ग्रुप है इसकी प्रायोरिटी होगी नंबर 1। इन तीनों में इसकी प्रायोरिटी होगी नंबर 1। और उसके बाद में आप देखिए इसमें हाइड्रोजन है और इसमें कार्बन एटम अटैच है, तो इसकी प्रायोरिटी होगी नंबर 2, और इसकी मिथाइल ग्रुप की प्रायोरिटी होगी नंबर 3, और इसकी तो हमने 1 बताई है, और हाइड्रोजन की तो आपको पता ही है इसकी प्रायोरिटी होगी 4। तो इस तरह से प्रायोरिटी डिसाइड होगी। इसे आप इस टेबल से भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कैसे हुआ। जो कार्बन डायरेक्टली अटैच एटम है कार्बन वो सिमिलर है, उसके आगे के 3 एटम यहाँ दिखाए हुए हैं। मिथाइल ग्रुप में 2 हाइड्रोजन और तीसरा भी हाइड्रोजन, इथाइल ग्रुप में 2 हाइड्रोजन और थर्ड एटम कार्बन, ये वाला कार्बन जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है अभी। और जो CH2OH ग्रुप है उसमें 2 कार्बन और थर्ड एटम जो है वो है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर थर्ड एटम पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमें मिल रहा है। तो इस तरह से इस थर्ड एटम के बेसिस पे हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ किया है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और ये नंबर
3 है। अब हम लोग अगले रूल की बात करते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि जब दो एटम्स इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों, सेम प्रायोरिटी के सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों, तब हायर प्रायोरिटी किसको देंगे। यहां पर हम लोग देख सकते हैं, हमारे सामने दो एग्जाम्पल हैं। यह एक ग्रुप है जिसमें इस कार्बन से दो क्लोरीन अटैच हैं, एक क्लोरीन और ये दो क्लोरीन। यहाँ पर एक ही क्लोरीन अटैच है, तो जाहिर सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा कि हायर प्रायोरिटी किसकी होगी, वो इसकी होगी, क्योंकि इसमें जो सेकेंड एटम है, फर्स्ट एटम हाइड्रोजन सेम है, इसमें सेकेंड एटम हाइड्रोजन है, तो इसमें सेकेंड एटम क्लोरीन आ गया, इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, यदि सेम एटम अटैच हो ग्रुप्स में, तो उसके बेसिस पे उसका जिसका नंबर ज्यादा होता है वो ग्रेटर प्रायोरिटी का होता है। यहाँ दोनों में ही क्लोरीन एटम अटैच है कार्बन से, यहाँ दो क्लोरीन है, इस केस में दो क्लोरीन है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। इस केस में केवल एक ही क्लोरीन है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी होगी कम। इसी तरह से आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई ग्रुप यदि बड़ा है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। जैसे यहां पर दिया हुआ है, एक ग्रुप ये देखिए ब्यूटाइल ग्रुप है, और एक ग्रुप ये देखिए, देखने में ऐसा लगता है कि ये छोटा ग्रुप है तो इसकी प्रायोरिटी कम होगी, और ये बड़ा ग्रुप है तो इसकी प्रायोरिटी होगी ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसे पता लगाएंगे तो देखेंगे, पहला तो कार्बन एटम तो कॉमन हो गया, यहाँ भी कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच एटम है जो कॉमन है। उसके बाद देखिए यहाँ दो हाइड्रोजन है और थर्ड एटम है क्लोरीन, और इस केस में आप देखिए दो हाइड्रोजन के बाद में नेक्स्ट एटम आ रहा है ये वाला कार्बन। तो अब यहां पर आप देखिए, आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो थर्ड एटम है क्लोरीन, उसका एटॉमिक नंबर कार्बन से काफी ज्यादा है, तो यह ग्रेटर प्रायोरिटी का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हमेशा चेक करना है, ऐसा नहीं समझना है कि ये बड़ा ग्रुप है तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, उसकी प्रायोरिटी कम भी हो सकती है। अगला जो रूल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल की बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स की। जब कायरल सेंटर से जुड़े हुए ग्रुप्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, तब आप प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले डबल और ट्रिपल बॉन्ड को को प्रायोरिटी डिसाइड करने से पहले आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ओपन करेंगे। ओपन करने की टेक्निक यहां पर बताई हुई है। जिस तरह से मैं ये जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, इसको मैं ओपन करके आपको यहां पर दिखाया हुआ है। किस तरह से ओपन करते हैं मैं बताता हूं। ये कार्बन जहां मेरा कर्सर है, ये इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से अटैच है, तो हम इसको यह मान करके ओपन करेंगे कि यह कार्बन दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और यह ऑक्सीजन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहां बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। वापस ध्यान से सुनिए, इस डबल बॉन्ड की वजह से हम यह मानेंगे कि यह कार्बन दो ऑक्सीजन से अटैच है और यह ऑक्सीजन दो कार्बन से अटैच है, क्योंकि इनके आपस में, इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। इसको लिखेंगे हम कैसे, ये देखिए, इसकी जो ओपन करने के बाद स्ट्रक्चर है वो है यहाँ, ये कार्बन है, ओरिजिनल कार्बन, ये ऑक्सीजन है, ओरिजिनल ऑक्सीजन। अब यहाँ जो डबल बॉन्ड था हमने उसको कर दिया ओपन, यह मानते हुए कि यह कार्बन दो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है और यह ऑक्सीजन दो कार्बन से अटैच है। और हमने इसको लिखा किस तरह से, देखिए, यह कार्बन एक ऑक्सीजन तो हमने पहले से जोड़ा हुआ है, यहां हमने एक ऑक्सीजन और जोड़ दिया। अब देखिए यह कार्बन हो गया दो ऑक्सीजन से अटैच। इसी तरह से यह जो ओरिजिनल ऑक्सीजन है वो एक कार्बन से तो ऑलरेडी बंधा हुआ है इससे, अब हमने एक दूसरा कार्बन और इससे अटैच कर दिया, तो यह हो गया सेकंड कार्बन। तो इस तरह से आप देखिए, हमने इस डबल बॉन्ड को ओपन किया है यह मानते हुए कि यह कार्बन दो ऑक्सीजन से अटैच है। ये देखिए, ये कार्बन एक ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन, और इसी तरह से यह ऑक्सीजन दो कार्बन से अटैच है। यह देखिए, यह ऑक्सीजन एक कार्बन ये और ये दूसरा कार्बन।
इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे और अब ये जो ओपन करने के बाद स्ट्रक्चर आई है इसे ध्यान में रखते हुए हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। तो ये तो हुई डबल बॉन्ड को ओपन करने का ट्रिक। इसी तरह से हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को किस तरह से ओपन करेंगे, आप देखिए ये CN ग्रुप है, C और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर हम वापस वही ट्रिक अप्लाई करेंगे, ये मानेंगे कि ये कार्बन 3 नाइट्रोजन से अटैच है क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, और ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच है। कैसे ओपन करेंगे, देखिए ये ओरिजिनल कार्बन है, ये ओरिजिनल नाइट्रोजन है। अब ये जो कार्बन है वो 3 नाइट्रोजन से अटैच है, हमने 2 नाइट्रोजन और एक्स्ट्रा लगा दिए, एक नाइट्रोजन ये और एक नाइट्रोजन ये। इस तरह से ये कार्बन अब आप यहां देख सकते हैं 3 नाइट्रोजन से अटैच हो चुका है। इस तरह से हमने कार्बन के जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको ओपन कर दिया। अब नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में भी ओपन करते हैं। इस नाइट्रोजन, यह मानेंगे कि यह नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच है, तो हमने यहाँ पर यह नाइट्रोजन एक कार्बन से तो पहले से अटैच है, 2 कार्बन इससे हमने और अटैच कर दिए। तो जहां मैं राउंड कर रहा हूं वो हमने एटम एक्स्ट्रा अटैच किए हैं उस ट्रिपल बॉन्ड को ओपन करने के लिए। तो इस तरह से एक ट्रिपल बॉन्ड ओपन होने के बाद में स्ट्रक्चर आपको मिलेगी इस तरह से, और इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आप प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे। तो यहां पर मैंने एग्जाम्पल के लिए आप देखिए C डबल बॉन्ड N है, उसको इस तरह से ओपन किया हुआ है। इसी तरह से C ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, वो इस तरह से ओपन होगा। ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच होगा और यह कार्बन भी 3 कार्बन से अटैच होगा। ये देखिए यह जो कार्बन है अब यह 3 कार्बन से अटैच है, एक जहां मेरा कर्सर है, 2 और ये 3। इसी तरह से ये जो कार्बन है ये भी 3 से अटैच है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। तो इस तरह से दोनों जो कार्बन है वो 3-3 कार्बन से अटैच हो गए और हमने इस ट्रिपल बॉन्ड को कर दिया ओपन। तो इस तरह से जब भी कायरल कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप में कोई मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने से पहले आप उनको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में आप प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। ओपन करने का तरीका मैंने आपको यहां पर समझा दिया है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जिस तरह से पिछली स्लाइड में मैंने मल्टीपल बॉन्ड्स को ओपन करने का तरीका समझाया है, उसी तरीके से हम लोग बेंजीन की स्ट्रक्चर को ओपन कर सकते हैं, सारे डबल बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। और इस स्ट्रक्चर को कंसिडर करते हुए हम अब बेंजीन का प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं जहां भी बेंजीन कायरल कार्बन से जुड़ी हुई है। अब यहां आपके सामने एक प्रॉब्लम है, ये देखिए ये एक प्रॉब्लम है, एक कायरल मॉलिक्यूल है। इस कायरल मॉलिक्यूल में आपको ये जो कायरल सेंटर है इससे 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक ये रहा जहां मेरा कर्सर है, एक ये ग्रुप रहा और एक CH2OH ये ग्रुप है जहां मेरा कर्सर मूव हो रहा है, वहां ध्यान से देखिए, और एक ये एल्डिहाइड ग्रुप है CHO। तो इस तरह से ये 4 ग्रुप हैं, इनकी हम लोग प्रायोरिटी किस तरह से डिसाइड करेंगे यही हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आप देखिए सबसे पहले हम इन ग्रुप्स को ओपन करेंगे जहां मल्टीपल बॉन्ड है, उसके बाद प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। तो यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये बता रहा है कि ये कार्बन जहां मेरा कर्सर है ये भी 2 कार्बन से अटैच है और यह कार्बन भी 2 कार्बन से अटैच है। तो इसे हम ओपन करेंगे तो स्ट्रक्चर हमें कैसी मिलेगी, ये देखिए इस तरह की हमें स्ट्रक्चर मिलेगी। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। हमने 2 मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा अटैच कर दिए, एक ये मिथाइल ग्रुप और एक ये मिथाइल ग्रुप, यह मानते हुए कि डबल बॉन्ड को ओपन करेंगे तो यह कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए ओपन करेंगे तो हमें इस कार्बन को भी 2 कार्बन से अटैच करना पड़ेगा और इस कार्बन को भी 2 कार्बन से अटैच करना पड़ेगा। अब देखिए ये दोनों कार्बन 2-2 कार्बन से अटैच हैं और यह ग्रुप ओपन हो गया। इसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड इस ग्रुप में और है, एल्डिहाइड में भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है जिसे हम लोग ओपन करेंगे। किस तरह से ओपन करेंगे, यह मानेंगे कि यह कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और यह ऑक्सीजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये देखिए
यहाँ पर ये जो कार्बन है इससे हमने दो ऑक्सीजन एटम अटैच कर दिए, एक यहाँ पर और ये तो पहले से अटैच ही है। इसी तरह से ये जो ऑक्सीजन है इससे हमने दो कार्बन अटैच कर दिए। ये देखिए एक पहले से कार्बन अटैच है और एक कार्बन हमने CH3 की फॉर्म में अटैच कर दिया। तो इस तरह से ये जो डबल बॉन्ड था इसको भी हमने ओपन कर दिया। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो अब जो मल्टीपल ग्रुप्स थे उनकी ओपनिंग हो गई पूरी। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे और देखेंगे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 किसका है। तो सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे, ये जो कार्बन एटम है, यहां पर जो कार्बन एटम है सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो एल्डिहाइड ग्रुप है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो कायरल कार्बन है इससे डायरेक्टली अटैच एटम कौन से हैं। डायरेक्टली एटम अटैच चारों कार्बन है। देखिए यहाँ पे कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। तो यहाँ हमें प्रायोरिटी का पता नहीं चल रहा। अब हम लोग नेक्स्ट एटम पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप देखते हैं। तो इसमें पता चलेगा इस कार्बन से दो ऑक्सीजन अटैच हैं और एक हाइड्रोजन अटैच है। आप ध्यान रखिए, ध्यान से देखिए, इस कार्बन से दो तो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन अटैच है। इसको हम लोग यहाँ लिखते जाते हैं। इससे दो ऑक्सीजन और एक अटैच है हाइड्रोजन, ये यहाँ पर इसे अटैच है। इसी तरह से ये ग्रुप देखते हैं। इस ग्रुप में क्या है, इस ग्रुप में ये जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है इससे दो तो हाइड्रोजन अटैच हैं और एक है ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन यहां पर अटैच है, इसे हम यहां लिख देते हैं। और अब हम लोग इस ग्रुप की तरफ मूव करते हैं। इस पे इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और दो कार्बन अटैच हैं, एक हाइड्रोजन और दो कार्बन अटैच हैं, ये देखिए। और अब हम इस ग्रुप में चलते हैं। यहां ये जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है इससे दो कार्बन अटैच हैं और एक हाइड्रोजन अटैच है। यहां भी सिचुएशन सेम है, एक हाइड्रोजन अटैच है और दो कार्बन अटैच हैं, ये देखिए। अब हम प्रायोरिटी का फैसला करते हैं। किस तरह से पता चलेगा, सबसे पहले आपको पता चल गया होगा कि नंबर 1 प्रायोरिटी इसकी होगी क्योंकि इस कार्बन एटम से दो ऑक्सीजन एटम डायरेक्टली जुड़े हैं। तो नंबर 1 प्रायोरिटी इसकी होगी। इसमें केवल एक ऑक्सीजन जुड़ा है तो नंबर 2 इसकी होगी। इन दोनों में कार्बन से ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ है तो इनमें एक नंबर 3 होगा और एक नंबर 4 होगा। लेकिन यहां पर टाई हो रहा है। देखिए इसमें भी डायरेक्टली जो कार्बन एटम ये अटैच है इससे एक हाइड्रोजन और दो कार्बन जुड़े हुए हैं, यहां भी एक हाइड्रोजन और दो कार्बन जुड़े हुए हैं। तो यहां फैसला नहीं हो रहा तो हमें अगले एटम पे मूव करना पड़ेगा। अगला एटम हम देखेंगे तो यहां देखते हैं इस कार्बन से ये जो दोनों हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये जो दोनों कार्बन जुड़े हैं, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, इनसे आगे और कौन से एटम जुड़े हैं, इनसे केवल हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तीन हाइड्रोजन इस मिथाइल ग्रुप में और तीन हाइड्रोजन इस मिथाइल ग्रुप में जुड़े हुए हैं। यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या है, इस कार्बन से दो डायरेक्टली कार्बन ये अटैच हैं और इन कार्बन में से इससे तो तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं लेकिन इस कार्बन से एक कार्बन और जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये जो ग्रुप है इसमें प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी क्योंकि यहां पर ये जो कार्बन एटम है इनसे फर्दर केवल हाइड्रोजन नहीं जुड़े हुए, कार्बन भी जुड़ा हुआ है। इसलिए यहां हमें डिफरेंस मिलेगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। और इस ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी बजाय कि इसके। तो इसकी होगी थर्ड प्रायोरिटी और इसकी होगी फोर्थ प्रायोरिटी। तो इस तरह से हमने प्रायोरिटी डिसाइड कर दी है, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3 और ये ग्रुप हो गया नंबर फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप। तो इस तरह से प्रायोरिटी किस तरह से डिसाइड करते हैं मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब सेकंड जो रूल है प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद में, व्यूइंग रूल, ये हम बात कर चुके हैं पिछली स्लाइड्स में भी कि हमें देखना किस तरह से है। हमें इस तरह से देखना है कि जो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप है वो देखने वाले से दूर रहे, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम व्यूअर। और बाकी तीन ग्रुप हैं वो
उसके सामने रहें और उसके बाद किस तरह से हमें 1 से 2 और 3 तक जाना है और किस तरह से डायरेक्शन देखनी है, वो क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, कॉन्फ़िगरेशन क्लॉकवाइज में R होगा, एंटी क्लॉकवाइज में S होगा। ये हम पिछली स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग RS नोमेनक्लेचर निकालेंगे, उसका RS नोमेनक्लेचर का पता करेंगे कि वो R है या S है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपके सामने है, ये है 2 ब्यूटेनॉल का, 2 ब्यूटेनॉल है ये। अब ये 2 ब्यूटेनॉल का एक एनांसियोमर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। आपको यह पता लगाना है कि यह R होगा या S होगा। ये कैसे पता लगाएंगे? स्टेप नंबर 1, प्रायोरिटी डिसाइड करना। तो प्रायोरिटी डिसाइड तो हम फटाफट कर सकते हैं, डायरेक्टली अटैच एटम ऑक्सीजन है यहाँ, इसकी प्रायोरिटी नंबर 1 होगी। यहाँ दोनों कार्बन है, लेकिन इसमें तीनों ही हाइड्रोजन हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन और एक नेक्स्ट क्या है, कार्बन, तो इसकी प्रायोरिटी हो गई 2, इसकी प्रायोरिटी हो गई 3 और हाइड्रोजन की प्रायोरिटी हो गई 4। तो पहला स्टेप हो गया, हमने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। और उसके बाद में व्यूइंग रूल, मॉलिक्यूल को देखना इस तरह से है कि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप आपकी नजरों से दूर रहे, वो पीछे रहे, और फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी के तीनों ग्रुप आपके सामने रहे। ये देखिए, देखने वाला इस तरफ से देख रहा है तो ये जो फर्स्ट प्रायोरिटी का ग्रुप, सेकंड प्रायोरिटी का ग्रुप और थर्ड जो प्रायोरिटी का ग्रुप है वो देखने वाले के सामने है, और फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप उससे दूर है, वो इन तीनों के पीछे की तरफ है। तो ये व्यूइंग रूल हो गया। अब फाइनल स्टेप क्या है? फाइनल स्टेप है कि 1 से 2 और 2 से 3 तक हम लोग मूव करेंगे, और वो जो ऑर्डर है वो हम लोग पता लगाएंगे कि किस तरह से, वो जो डायरेक्शन है वो हम देखेंगे वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां हम देखिए 1 से 2 और 2 से 3 पर हम लोग जाकर के मूव करते हैं। ये देखिए ये कौन सा रोटेशन आया, कौन सी डायरेक्शन आई, 1 से हम गए 2 के ऊपर और 2 से गए 3 के ऊपर, और ये हमने इस तरह से एक डायरेक्शन बनाई है। ये डायरेक्शन कौन सी आ रही है, आप पहचान गए होंगे, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन आती है तो वो कॉन्फ़िगरेशन होता है आर या एस, वो होता है आर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब भी आती है 1 2 3 तक हम लोग मूव करते हैं प्रायोरिटी ग्रुप्स में, तो वो कॉन्फ़िगरेशन होता है आर। इसकी एक ट्रिक है कि आप लोग यहाँ मॉलिक्यूल में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन सी डायरेक्शन है, तो ये जो ग्रुप्स हैं इनकी पोजीशन एज इट इज आप यहाँ लिख लीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ, देखिए सबसे ऊपर 1 है और इधर यहाँ 2 है और नीचे यहाँ पर 3 है। देखिए जैसा वहां है वैसा का वैसा मैंने यहाँ लिख लिया इसको। अब मैं यहाँ से मूव करूंगा और ये डायरेक्शन मुझे मिल गई, ये है क्लॉकवाइज और इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से आर एस नोमेनक्लेचर निकालते हैं। पहला स्टेप प्रायोरिटी ऑर्डर, दूसरा स्टेप व्यूइंग रूल और तीसरा स्टेप डायरेक्शन पता करना कि प्रायोरिटी 1 से लेकर यदि हम लोग 3 तक जाते हैं, 1 2 3 के थ्रू, तो वो डायरेक्शन कौन सी आती है, क्लॉकवाइज तो आर, और एंटी क्लॉकवाइज यदि आ रही है तो एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी दो हमारे सामने एग्जाम्पल हैं लैक्टिक एसिड के, जिनमें यह उसकी एल फॉर्म है और यह उसकी डी फॉर्म है। और अब हम डिसाइड करेंगे, देखेंगे कि ये जो एल फॉर्म है उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है आरएस में, और ये जो डी फॉर्म है उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है। प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना, कोई प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एटम डायरेक्टली अटैच है, नंबर 1 प्रायोरिटी इसकी होगी। यहाँ पर जहाँ दोनों कार्बन एटम अटैच हैं उनमें कार्बन, इस कार्बन के आगे दोनों ऑक्सीजन है और इसमें तीनों हाइड्रोजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर इसकी नंबर 2 है प्रायोरिटी और इसकी नंबर 3 है। देखेंगे कैसे, फोर्थ प्रायोरिटी का जो ग्रुप है वो देखने वाले से क्या होना चाहिए, दूर, वो उसके सामने नहीं होना चाहिए, सामने 1 2 3 वाले जो ग्रुप हैं वो होने चाहिए। अब हम लोग 1 2 3 की जो पोजीशन है उसको हम लोग एज इट इज लिख लेंगे। या तो हम लोग उसको लिख सकते हैं, आप 1 यहाँ रखिए और 3 यहाँ है और 2 ग्रुप आपका यहाँ नीचे है, तो ये हो गया
डायरेक्शन 1 से 2 3, ये तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और इसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल को हम लोग इस तरह से अरेंज करें कि देखने वाले की डायरेक्शन जो फोर्थ है वो पीछे है और ये तीन ग्रुप हमारे सामने आ गए। इसे हम इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोग 1 से 2 और 2 से 3 तक जाएंगे तो यह डायरेक्शन आती है एंटी क्लॉकवाइज। तो यह हुआ कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? यह जो एनंसियोमर है वो हुआ एस कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से यहां भी हम लोग पता लगा सकते हैं। और यह जो डायरेक्शन है वो है आर कॉन्फ़िगरेशन की। अच्छा, यहाँ डिफरेंस क्या है? देखिए डिफरेंस है यहाँ पर 1 और 3 की पोजीशन देखिए, 2 की पोजीशन सेम है, 1 और 3 की जो पोजीशन है वो यहाँ पर एक्सचेंज हो गई। यहाँ पर जो सॉलिड वेज से जो ग्रुप था वो नंबर 1 था, OH था। यहाँ पर सॉलिड वेज वाला जो ग्रुप आपको दिख रहा है वो है मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर हमने जो मिथाइल ग्रुप और OH की पोजीशन को चेंज कर दिया। OH की पोजीशन को चेंज करते ही अब मॉलिक्यूल का जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट हो गया। तो वो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर आर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने के बाद में डायरेक्शन पता लगाएंगे 1 से 3 तक जाने की। तो वो डायरेक्शन आ रही है हमारी ये डायरेक्शन। 1 से हम पहले 2 पे गए, 2 से 3 पे गए। इसको हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ये अलग से लिखेंगे तो ज्यादा हमें क्लियर पता लग जाता है कि ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये जो एनंसियोमर है उसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ आर। तो इस तरह से सिर्फ स्पेस में एक ग्रुप्स की पोजीशन एक्सचेंज करने से इन दोनों ग्रुप की पोजीशन एक्सचेंज हो गई यहाँ और इसमें। तो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर क्रिएट हो गया। तो आ, यही यही खास बात है आर और एस की, कि एस आर और एस एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट को इंडिकेट करते हैं कि मॉलिक्यूल का एक्चुअल अरेंजमेंट, पर्टिकुलर अरेंजमेंट स्पेस में क्या है, कौन ग्रुप किसके लेफ्ट साइड में है, कौन ग्रुप किसके राइट साइड में है, वो आर और एस हमें बताता है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है जिससे आप लोग आर और एस कैसे निकालते हैं वो समझ सकते हैं। इसमें हम लोगों ने मॉलिक्यूल को डिफरेंट तरह से ड्रॉ किया हुआ है। और हम लोग हर एग्जाम्पल वो ले रहे हैं जिसमें मॉलिक्यूल को डिफरेंट तरह से ड्रॉ किया हुआ है, ताकि आपको सारे तरह के जो सिचुएशंस हैं वो क्लियर हो जाएं। यहाँ पे 4 एटम अटैच हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आयोडीन का नंबर 1 प्रायोरिटी होगा, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है उसका सेकंड, फ्लोरीन का 9 है इसका थर्ड, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर है इसका फोर्थ प्रायोरिटी होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो तीन ग्रुप आपके सामने हैं वो है फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और फोर्थ प्रायोरिटी। आपको क्या करना है, फोर्थ प्रायोरिटी को पीछे लेके जाना है। पीछे पीछे कैसे लेके जाएंगे हम लोग? पीछे लेके जाने का एक तरीका है, इसको मॉलिक्यूल को हम लोग यहां से रोटेट करेंगे। देखिए ये हो जाएगा मॉलिक्यूल का रोटेशन। मॉलिक्यूल का रोटेशन हो जाएगा तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो Cl पोजीशन है जो प्लेन में है, जैसे ही हम रोटेट करेंगे ये आपकी तरफ आ जाएगा। अब इसे सॉलिड वेज से दिखा रहे हैं हम। और जो हाइड्रोजन आपकी तरफ था वो अब चला गया है पीछे, और जो पीछे फ्लोरीन था वो आ गया है प्लेन में वापस। आप ध्यान से देखिए इसको, जैसे ही हम लोग यहाँ से इस आयोडीन वाले आयोडीन कार्बन के बॉन्ड को पकड़ करके हम रोटेट करेंगे तो हाइड्रोजन जो आपकी तरफ है वो पीछे चला गया, फ्लोरीन जो पीछे है वो पेपर के प्लेन में आ गया, और Cl जो पेपर के प्लेन में है वो निकलकर बाहर आ गया, आपकी तरफ आ गया, जिसे हम सॉलिड वेज से दिखा रहे हैं। तो अब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपके सामने ये है जिसमें फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप पीछे की तरफ है। अब आप 1 से 2 3 तक आप जाइए, ये देखिए ये हम गए, और ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है? ये हम इस डायरेक्शन में हम मूव हुए हैं ऐसे, इस तरह से। तो ये डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई, तो ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने की वजह से कॉन्फ़िगरेशन आर। तो इस तरह से हम डिफरेंट एनांसियोमर्स का आर और एस कैलकुलेट डिटरमाइन कर सकते हैं कि उनका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनांसियोमर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। अच्छा बुरा जैसा भी आपको लगता है वीडियो देखने के बाद में वीडियोस पे कमेंट कीजिए। और अगला वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ट्रिक टू फाइंड आरएस नोटेशन, आरएस नोमेनक्लेचर पता लगाने की क्या ट्रिक्स है। यहाँ तो हमने मेथड डिस्कस किया है
ट्रिक्स क्या है, एक्चुअल ट्रिक्स, वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।